हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन स्पाइस जेट कैप्टन गुरचरण अरोड़ा। अरोड़ा साहब, क्या जानकारी मिल रही है, विमान में ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की जो स्पार्क्स हैं इस तरह के वो निकलते दिख रहे हैं? ये कितना खतरनाक था? जी, जब ये हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा था पटना से, तो इसके लेफ्ट इंजन में, इंजन नंबर 1, उसमें बर्ड हिट हुआ है। और जब बर्ड हिट हुआ है तो इसके 3 फैन ब्लेड डैमेज हुए हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि चिंगारियां दिखाई देती हैं पीछे से। ये नॉर्मल है। तो पायलट्स ने टेक ऑफ को कंटिन्यू किया एज पर प्रोसीजर, एंड थोड़ा ऑल्टीट्यूड गेन करने के बाद एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उस इंजन को बंद किया। एंड हमारी चेकलिस्ट होती हैं जो हम QRH बोलते हैं, क्विक रिएक्शन हैंडबुक, उस चेकलिस्ट को पूरा किया और उसके बाद सिंगल इंजन के ऊपर वापस पटना पे लैंड कर दिया। जब पैसेंजर्स को डिसएम्बार्क कर दिया, उसके बाद जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो तब उन्हें कंफर्मेशन मिली कि हाँ, नंबर 1 इंजन में बर्ड हिट हुई है और 3 फैन ब्लेड्स डैमेज हुए हैं। तो विमान को एक इंजन के सहारे ही उतारा गया। ये कितना खतरनाक हो सकता था अगर ये पता न चलता समय पर और कुछ देर इसमें होती तो? जब हम पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो तब हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि एक इंजन कभी भी फेल हो सकता है, कारण कुछ भी हो। तो हमारी ट्रेनिंग काफी रिगरस होती है, सब पायलट्स को ये ट्रेनिंग मिलती है। तो इस प्रशिक्षण के कारण आप इसे बोल सकते हैं, हमारे लिए तो ये बिजनेस एज यूजुअल है। जैसे ही ये होता है, हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स होते हैं, हमें अच्छी तरह पता होते हैं, हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, और जो जैसे आपने देखा उसके बाद हवाई जहाज को आराम से नीचे लैंड किया जाता है। जी, ये बर्ड हिट की जो समस्या है ये अक्सर सामने आती है। पटना में आज आप कह रहे हैं कि जब जांच के बाद पता लगा कि ये बर्ड हिट की वजह से इंजन में दिक्कत आई और ये स्पार्क्स उसमें से निकले। ये कितनी बड़ी समस्या है यात्री विमानों के लिए, सैनिक विमानों के लिए तो है ही, कही जाती है। तो क्या पटना में भी ये बड़ी दिक्कत है बर्ड हिट की? नहीं, पटना में इतनी ज्यादा नहीं है। द नंबर ऑफ अकरेंसेस, ये हादसे पटना में कम होते हैं। कुछ और शहर हैं जहां पे ये थोड़ा ज्यादा होते हैं, लेकिन बर्ड हिट तो किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकता है। जी, किसी भी आपने एयरपोर्ट। पूछा कि इसकी अहमियत क्या है या कंपेयर टू फाइटर्स। अब क्या होता है, लड़ाकू विमानों में एक इंजन होता है तो उनके लिए तो बहुत ही सीरियस होता है, क्योंकि अगर एक ही इंजन हो और आपको बर्ड हिट हो जाए और लूज हो जाए तो वो तो बहुत ही सीरियस हुआ। लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट यूजुअली मिनिमम 2 इंजन के साथ होते हैं, इसीलिए कि अगर एक इंजन में कोई खराबी हो तो आप दूसरे इंजन के साथ आराम से सफलता से वापस आके लैंड कर सकते हैं। जी, तो इस तरह की जो दिक्कत तकनीकी आती है, इसको ठीक करने में कितना समय लगता है? ये विमान, इसका मतलब कुछ समय ग्राउंडेड रहेगा? बिल्कुल। आप जानते हैं हमारे हर विमान में DFDR, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, और एक CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। तो वो तो ऑफ कोर्स एज पर प्रोसीजर उसकी जांच होगी। इंजन का रिपेयर होगा, इंजन के रिपेयर के बाद उसका इंस्पेक्शन होगा, अथॉरिटी से भी, रेगुलेटर से भी। और जब वो देखते हैं कि अभी इंजन फिट टू फ्लाई है, एयरक्राफ्ट सिर्फ तभी फ्लाई करेगा। जी, और जो विमान के यात्री थे पटना में, जिनको वापस फिर उतारा गया, दिल्ली उनको आना था, उनको वापस भेजने के लिए कोई दूसरा इंतजाम फिर स्पाइस जेट ने किया? बिल्कुल जी, दूसरा विमान। जी, और इस तरह की जब भी समस्या आती है तो जैसे ज़मीन पर ये बताया गया कि नीचे लोगों ने देखा और तब पता लगा, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्होंने बताया। अगर नहीं पता लगता नीचे से तो क्या पायलट को इस बात की जानकारी समय पर हो जाती कि विमान में पीछे से चिंगारियां निकल रही हैं? हालांकि विमान के अंदर भी जो यात्री हैं वो अपनी विंडो से ये बात देख रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि इतनी कम चिंगारी हो, तो क्या ये विमान में पता लग जाता है आसानी से कि ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा डैमेज होता है। आज के हादसे में अगर इन्हें कोई बताता नहीं तो हो सकता है पायलट्स को पता भी नहीं चलता। और ये क्यों, ये मैं बताता हूं। आजकल के जो हमारे एयरक्राफ्ट के इंजन्स हैं,
वो बहुत ही रगेड और बहुत ही भरोसेमंद है। वो बहुत डैमेज सह कर सकते हैं। इस इंजन में अभी तक पता चला है कि 3 फैन ब्लेड डैमेज थे। ये मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर उन्हें कोई बताता नहीं तो हो सकता है कि आप पूरी फ्लाइट कर सकते हो, क्योंकि अगर इंजन कॉकपिट के अंदर कोई इंडिकेशंस नहीं है, कोई इंजन वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉन नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं है, और कोई अगर उस इंजन को देख नहीं रहा, ये इंजन चलता रहेगा, घंटों चलता रहेगा। लेकिन इस हादसे में जब इन्होंने टेक ऑफ किया, इन पायलट्स को थोड़ा सा एहसास था कि कुछ हुआ है, क्योंकि एक थड की आवाज आई थी लेफ्ट साइड से। और उसके बाद थोड़ी देर बाद एटीसी ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट वाले इंजन से धुआं और चिंगारियां दिखाई दे रही हैं, फ्लेम्स दिखाई दे रही हैं। तो फिर तो इन्हें पता है कि हाँ, अगर थर्ड आया था और अगर ऐसी इंडिकेशन आ रही है तो मोस्ट लाइकली ये बर्ड हिट है। और फिर हमारा प्रोसीजर होता है सस्पेक्टेड बर्ड हिट। तो जैसे ही आप सस्पेक्टेड बर्ड हिट का प्रोसीजर करते हो, तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसके साथ डील करते हो, उस इंजन को बंद करते हो और सिंगल इंजन पे वापस आके लैंड कर जाते हो, जैसे आज हुआ। जी शुक्रिया कैप्टन गुरचरण अरोड़ा, चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन स्पाइस जेट, इस पूरी जानकारी के लिए।